फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइप जो है मैट्रिक्स की वो मैं लेके आया हूँ, जिसका नाम है इक्वल मैट्रिक्स। कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और मैं कुछ इसके एग्जांपल्स भी दूंगा कि इस एग्जांपल्स को जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो काइंडली इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको इसके रिलेटेड मैथ के रिलेटेड नाइन्थ की मैथ के फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी किस्म का पूछना हो तो वो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं मुझसे, मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको जो है वो एक वीडियोस और बना के जो है वो सेंड कर दूँ जी। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है। इक्वल का मतलब है बराबर, के बराबर जो है ये चीज़ आप लोगों ने सबसे पहले माइंड में लेना है कि इक्वल का मतलब है बराबर। तो A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी उन्होंने कहा है कि A इक्वल टू बी क्या होना चाहिए। मसलन आपके पास अगर दो मैट्रिक्स गिवन हो, एक A दिया हो और एक B दिया हो, अगर आपको इसके बारे में पूछा जाए कि ये इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं है, देखो A इक्वल टू बी के अंदर आपको दो कंडीशन ज़रूर याद रखनी है इक्वल मैट्रिक्स की। तो ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इसका कि इक्वल मैट्रिक्स में सबसे पहली जो कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑर्डर क्या होता है। अगर आपने ऑर्डर के बारे में मेरी वीडियो नहीं ली तो आप जो है पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो द ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए, पहला पॉइंट जो है इसका कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी, तो ये चीज़ आपने ख़ास ध्यान रखनी है। इसकी मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल दूंगा कि जो भी मैट्रिक्स ए का दिया जाएगा और बी का दिया जाएगा उसमें ए वाले का ऑर्डर बराबर होना चाहिए बी वाले के ऑर्डर। अगर ये 2/2 दिया हो वो भी 2/2 हो, और ये अगर 3/3 हो तो बी वाला भी 3/3 होना चाहिए। तो सेकंड इसका पॉइंट जो है, देखिए अब ए की कंडीशन अभी पूरी हुई है, अगर ये कंडीशन राइट हो जाती है और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो आपके पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। पहला तो हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, कि इनकी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़, अब मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के बारे में भी एग्जांपल के अंदर बताऊंगा कि उनकी एंट्रीज़ क्या होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर सेम, इसका मतलब है कि अगर आपके पास इक्वल मैट्रिक्स में ये दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हैं तो वो आप कह सकते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैं ए का मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 -4 6, और एक बी का मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 -4 6। ये तो मैंने अब सिंपल एक एग्जांपल लिख दी है कि ए का ये है और बी का आपके पास ये है। ए की सबसे पहले तो ऑर्डर इसका देखें, ऑर्डर इसका क्या बन रहा है 2/2। मसलन इसकी दो ही रो हैं और दो ही कॉलम है। अब बी वाले का ऑर्डर देखें, इसकी भी दो ही रो हैं R1 R2 और कॉलम भी इसके C1 C2, तो ये भी 2/2, पहले रोज़ लिखते हैं और बाद में कॉलम। तो ये आपके पास होगा 2/2 का। सबसे पहले तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी कि इनके दोनों के ऑर्डर हमारे पास सेम आ गए। नेक्स्ट क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। तो देखिए ए की जो एंट्रीज है 1 2 -4 6, 1 2 -4 6, तो देखिए इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं ये आपके पास 1 2 -4 6। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास -4 है, इधर भी -4 है, यहाँ पे +4 आ जाए, इधर -4 आ जाए, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं होंगी। तो ये कंडीशन आप लोगों ने ज़रूर करनी है, इसके अलावा आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं।
और एक नेक्स्ट इसमें एक टाइप्स और आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स तकरीबन मिलते हैं लेकिन उनकी डेफिनेशन चेंज है। इक्वल मैट्रिक्स में ये दो कंडीशनें हैं, इन कंडीशनों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस मैथ के जो है फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पूछना हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।